बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सभी को जय श्री परमानंद। प्रिय आत्मन, आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे संत मत के ऊपर, क्योंकि हम उसी का हिस्सा हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास, हम कितने वैज्ञानिक, कितने साइंटिफिक हैं। संत मत का जन्म कोई वैसे ही नहीं हो गया है, ये क्यूरियोसिटी से नहीं हुआ है, और जितनी भी शाखाएं हैं वो क्यूरियोसिटी से जन्म हुआ उनका। तो सबसे पहले ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ ये हम जान लेते हैं। कुछ शब्द हैं जिनका हमें मतलब अच्छे से मालूम होना चाहिए संत मत को समझने के लिए। सबसे पहले परमात्मा, परमात्मा कहें, उसे कुल मालिक कहें, उसे मालिक कहें, भगवान नहीं। मेरे शब्दों की तरफ आप ध्यान देना। वो परमात्मा है, कुल मालिक है, कुछ भी कहो। और उसकी प्रकृति भी समझ लीजिए आप। उस परमात्मा की प्रकृति क्या है? वो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता है, सार्वभौमिक है, सब जगह व्याप्त है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। अब फिर हम कहां से आए? जब परमात्मा में मौज उठी तो वो एक से अनेक हो गए। कितने हो गए? अनेक हो गए। और जीवात्मा उससे बाहर निकली। अब ये बात ध्यान रखना मेरी, जब जीवात्मा परमात्मा से अलग हुई, बाहर निकली, तो जीवात्माओं ने पूछा कि हम वापस आत्मा में आके कैसे मिलेंगे? ऐसा कौन सा रास्ता है कि वापस हम अपने मूल स्थान पर आ जाएं? तो परमात्मा ने कहा, जैसा आपको भेज रहा हूं, अगर आप वैसी होकर मेरे पास आओगी तो मैं आपको सहज से स्वीकार कर लूंगा। मतलब उस परमात्मा में मिलने के लिए, उससे एकाकार करने के लिए हमें कैसा होना पड़ेगा? हमें उसी तरह का निर्मल होना पड़ेगा जैसा हम जब उससे अलग हुए थे। इस बात को ध्यान रखना। तो जीवात्माएं, हम जो भी हैं, हमारा मूल क्या है कि हम आत्माएं हैं। क्या हैं हम? आप बोलते रहो साथ साथ, क्योंकि गुरु महाराज बोलते हैं तो आप सभी सुनते हैं। मुझे शंका यह है कहीं सो ना जाए। क्या हैं हम सभी? आत्माएं हैं। अब जो हमारा संत मत है, ये वास्तव में है क्या? ये वेद और उपनिषद सम्मत है। कैसा है ये वेद और उपनिषद सम्मत है। यानी इसका आधार क्या है? इसका आधार वेद और उपनिषद है। कोई सा उपनिषद उठा लो आप, उसमें सिर्फ आपके अंतर की ही बात की जाएगी, अंदर की ही बात की जाएगी। तो सबसे पहले जो संत मत का जो अलख जगाई, ये ज्ञान बहुत पुराना है, परंतु जो हमारी दृष्टि है, जिसको हम मानते हैं, हम किसको मानते हैं? संत मत को मानते हैं। लेकिन हमारा आधार क्या है? ये एक तरह की चर्चा है, आप इसको मेरी तरफ से कोई ज्ञान न समझें, ज्ञान के लिए गुरु महाराज ही हैं। हमारा आधार क्या है? क्योंकि ध्यान रखो, एक एक जीव, एक एक प्राणी, एक एक आत्मा संत मत में प्रचार का काम करता है। अलग जगाई शंकराचार्य जी।
तो उन्होंने अलग जगाई 15-16 वर्ष की उम्र में पूरे देश के अंदर जो भी धार्मिक ग्रंथ थे सब पढ़ चुके थे वो, चाहे वेद हैं, चाहे पुराण है, चाहे उपनिषद हैं, और उनमें से जो जो मुख्य बातें थी उनको उन्होंने सम्मिलित कर लिया, सभी को ले लिया और फिर से एक अलग जगह ही पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं। तो संत मत हमारे यहां से शुरू होता है, बहुत प्राचीन है, लेकिन हमारी नींव जो शुरू हुई हम शंकराचार्य जी से मानते हैं। अब संत मत में कुछ शब्द हैं। सबसे पहले सदगुरु। सदगुरु कौन है? सदगुरु हैं जो हमारे अंतर की यात्रा में हमारे सहायक हैं। और संत मत में संत कहो, सदगुरु कहो, उसके बिना किसी की भी गति नहीं है। तो संत मत के अंदर 3 चीजें मुख्य मानी जाती हैं: सेवा, सत्संग और सुमिरन। वैसे तो ये सुमिरन अंदर का विषय है, पर क्योंकि गुरु महाराज भौतिक रूप में है तो मैं इसमें एक शब्द और जोड़ दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। उसमें अगर आप ध्यान को भी जोड़ते हैं, भक्ति को भी जोड़ते हैं, तो मुझे लगता है ये पूरा हो जाता है। तो सेवा सबसे बड़ा जो रोल है संत मत के अंदर, अगर आपका कोई उद्धार कर सकता है तो सदगुरु की शरण में आकर आप सेवा कर लें। और सेवा किसी भी रूप में हो सकती है, जरूरी नहीं है जो लोग दूर बैठे हैं वो प्रतिदिन गुरु महाराज के पास आ पाए, सप्ताह में आ पाए, परंतु वो वहां बैठकर भी सेवा कर सकते हैं। और उस सेवा का बहुत ज्यादा विस्तार है संत मत के अंदर। दूसरा है सत्संग। जब गुरु महाराज सत्संग फरमा रहे हैं तो सब कुछ भूल जाओ, कैसा ही काम हो ये काल अपना काम करेगा, 100% करेगा, आपको रोकेगा, क्योंकि काल नहीं चाहता कि उसकी ताकत कम हो जाए। और सिर्फ सदगुरु महाराज के अंदर, संत के अंदर वो ताकत होती है जो आपको वापस उस रास्ते पर भेज सकते हैं। तो जब इस सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो वहां पे परमात्मा ने अपनी ताकत के रूप में संत भेजे थे। और संतों का कार्य क्या है? संत ना चाहते हुए भी परमार्थ करेंगे ही करेंगे, वो कितनी ही कोशिश कर लें, कितना ही दुनियावी बातों में आ जाए, थोड़ी देर के लिए तो आ सकते हैं, परंतु वो पैदा ही परमार्थ के लिए हुए हैं। अवतार बात पे आज बात नहीं करूंगा क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। तो सेवा, सत्संग, सुमिरन। अब सुमिरन का अर्थ क्या ले लेते हैं हम? सुमिरन का अर्थ ले लेते हैं सिर्फ बोलना हमसे, कोई जाप करना। यहां सुमिरन का अर्थ है अंदर उस धुन से जुड़ना। जो परमात्मा ने आपको नाम दिया है, जो आपको जनाया है। जब गुरु महाराज नामदान देते हैं तो दुनिया में और कोई जन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे कहता हो कि तेरे सारे पाप और पुण्य आज से मैंने ले लिया। क्या कोई हो सकता है? जवाब दे रहा है। क्या कोई ऐसा हो सकता है? माँ बाप हो सकते हैं, कोई बेटा बेटी हो सकता है? नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता।
तो गुरु महाराज ने आपके पाप और पुण्य अपने पास रख लिए और आपसे कह दिया कि आज से आप एक नई शुरुआत करो। क्या करो? आज से एक नई शुरुआत करो। 24 घंटे होते हैं दिन में और वो सभी के पास कितने हैं, परंतु हो गया है लुक बिजी डू नथिंग। दिल पे हाथ रख के आप लोग बताएं, क्या 24 घंटे में से 8 घंटे हमने आपके सोने के लिए निकाल लिए? 16 घंटे आप बिजी रहते हैं। क्या 16 घंटे में से कभी 1 घंटा भी आप अपने लिए निकालते हैं? क्या 1 घंटा भी आप सेवा के लिए निकालते हैं? और यह आपको विचार करने के लिए मैं इस मंच के माध्यम से आपको चेतावनी दे रहा हूं। हालांकि मेरी परिधि नहीं है, परंतु फिर भी बोलूंगा कि यदि आप सद्गुरु महाराज से जुड़कर और फिर भी भजन नहीं कर पा रहे हैं तो मनुष्य योनि तो आपको मिल जाएगी, बाकी सब कुछ लटा होते होंगे। 16 घंटे में से 1 घंटा दिन में निकालो, आप सेवा करो। और सेवा किसी भी रूप में हो सकती है। और 1 घंटा कम से कम रात को सोने के समय में से अपने लिए निकालें। बिना इसके आपका कल्याण नहीं हो सकता है। कोई कुछ भी कहे, हम बहुत जल्दी इस माया के चक्कर में आ जाते हैं। माया एक भ्रम है। ये संसार क्या है? भ्रम। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, असत्य नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भ्रम। और ये अपने जाल में सबको बांधे हुए है। और आप संतान क्या हैं? आप हैं अहम ब्रह्मास्मि। कहां से लिया गया है? वेदों का ही तो है शब्द, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बोला जा रहा। तो अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचने के लिए क्या आप प्रयास कर रहे हैं? जो हीरे मोती गुरु महाराज ने आपको दे दिए वो तो एक तरफ रखे हैं और कंकड़ पत्थर जोड़ने में अपने जीवन को बिता रहे हो। ये हीरे मोती जो नाम के रूप में गुरु महाराज ने आपको बख्शिश दी है, आपका कल्याण सिर्फ इससे होगा। और संसार में कोई ऐसी विधि नहीं है जो आपको परमात्मा तक पहुंचा दे। सिर्फ किससे होगा आपका भला? भजन से होगा। किससे होगा? अरे बोलो भाई, किससे होगा भला? जोर से बोलो। जब यही धीरे धीरे बोल रहे हो तो करोगे क्या भजन? भजन से। तो सभी करेंगे। आज से 1 घंटा देंगे, 1 घंटा सेवा भी देंगे। चलो मान लेते हैं आप ऐसा ही करोगे। गुरु महाराज बार बार चेतावनी देते हैं पर हम भी चिकने गए होते हैं। परंतु मैंने कहा संत जो होते हैं वो परमार्थी होते हैं। गुरु महाराज लगे हुए हैं, परंतु यदि आपका थोड़ा सा साथ मिल जाए, थोड़ा सा, आप थोड़ा सा प्रयास करें तो दुनिया की कोई ताकत आपको मुक्त होने से नहीं रोक सकती है। स्वतः ही हो जाएगा। तो मैं ये मान के चलूं, आज से सभी भजन करेंगे, 1 घंटा सेवा के लिए निकालेंगे, कुछ ही सर हाल रहेगा। चलिए मान लेते हैं फिर भी आपकी बात को। अब गुरु महाराज ने जो आपको नाम दान दिया है, थोड़ी सी बात उस पर करना बहुत जरूरी है, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वेदों में कुछ पाठ कर्म कांड का है। क्यों है वो? क्योंकि हर युग में समाज कई तरह के लोगों से मिलकर बना होता है। कुछ लोग ज्ञानी होते हैं, कुछ विद्वान होते हैं,
कुछ कुतर्क करने वाले होते हैं, और जो सबसे अलग हैं इस संसार में वो है संत। वो भी संसार का हिस्सा है, परंतु वो परमार्थ के लिए आपको निज धाम भेजने के लिए इस धरती पर आए हैं। तो वहां पे भी जो लोग डर गए, बारिश ज्यादा हो रही है, तो जरूर इसमें कोई ना कोई देवता होगा, उसकी स्तुति करो। तो यहां से कर्म कांड की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? यहां से कर्म कांड की। परंतु वास्तव में क्या था? वो लोग डरे हुए थे। गांठ बांध लो मेरी बात, जो कर्म कांड की शुरुआत है वो डर से है। और एक चीज आप मान लो, जो परमात्मा ने आपके लिए लिख दिया है, संसार की कोई ताकत उसको बदल नहीं सकती है। सिर्फ संत में ही, सतगुरु महाराज में ही ताकत है कि वो आपकी शूली को शूल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वो शूली को शूल बना सकते हैं। धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी और आप इस जीवन को स्वीकार करने लग जाओगे। क्या करने लग जाओगे? जीवन को स्वीकार करने लग जाओगे। अब मेरी 2-3 अपील है आपसे, बड़ी छोटी सी। मैंने जैसा कि पहले कहा था कि हर प्राणी, हर आत्मा संत मत के अंदर प्रचारक होती है। जब परमात्मा से आत्मा का कॉल करार है, तो गुरु महाराज जब हमें नाम की बख्शीश देते हैं तो उनसे भी हमारा कॉल करार होता है कि जो ज्ञान आपको हो वो आप औरों को भी बांटोगे। याद है आपको? नहीं है? किसी को ये कंडीशन याद है कि नहीं है? और तो किसी चीज की मांग गुरु महाराज करते नहीं, पर ये तो आप कर सकते हैं। और ये इतना सरल रास्ता है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैंने कर्मकांड का बताया आपको, ऐसे योगा का है। कुछ लोग आंखों से नीचे ही पूरा जीवन बिता लेते हैं, कभी कोई चक्र, कभी कोई चक्र। अब हमारे पास लिमिटेड उम्र है। मैक्सिमम उम्र क्या है हमारे पास? 70 वर्ष, 75, 80 मान लो। 70 के बाद तो वैसे बेकार हो जाओगे, तो उसका भी मैं कहूंगी। क्योंकि यदि आपने अपनी जवानी में भजन नहीं किया तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको चेतावनी देते हुए कह रहा हूं कि आप आगे भी भजन नहीं कर पाएंगे। भजन जो है वो जवानी का ही विषय है, और ये गलत फहमियां समाज में डाल रखी है। तो गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया है, हमारी शुरुआत ही नीचे के 6 मंडलों को छोड़कर होती है। हमारे शरीर में आंखों से नीचे 6 मंडल होते हैं, जिनको आप चक्र भी बोलते हैं। एक एक चक्र को जागृत करने में कितने कितने समय लग जाता है। तो क्या उस सब चीज का समय है? एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। मैं यहां सीढ़ी पे खड़ा हूं, बड़ी सीढ़ी पे। अब मुझे ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंचना है, तो क्या बुद्धिमता होगी कि पहले मैं नीचे जाऊं और फिर ऊपर जाऊं? कहां से जाना चाहिए मेरे को कहां से चलना चाहिए? जहां मैं खड़ा हूं वहीं से चलूंगा ना। तो आधे से पाप तो आपके गुरु महाराज ने नाम दान के समय पे ही काट दिए, और ऐसा सुगम रास्ता बता दिया, ऐसा सुगम रास्ता बता दिया कि यदि आपने थोड़ा सा प्रयास कर लिया तो मैंने पहले ही कहा था, दुनिया में कोई ताकत आपका उद्धार करने से रोक नहीं सकती। भाई मैं यहाँ बड़ी सीढ़ी पे चला हूं तो यहाँ सीधा सीधा ऊपर ही जाऊंगा ना। ये तो कोई पुजंता नहीं हुई कि मैं नीचे आऊं और फिर ऊपर जाऊं। तो जो हमारा तकनीक है, गुरु महाराज ने जो आपको नाम की बख्शीश दी है, वो इन 6 मंडलों को पहले ही पार करा दिया है। आप इसकी अहमियत समझो, आप थोड़ा सा गहराई से समझो। आपका कितना समय बचा दिया, आपकी कितनी ऊर्जा बचा दी।
और फिर भी हम लकीर के फकीर बने रहे हैं। फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम शरीर से कुछ करें तो हमें कुछ प्राप्ति होगी। अरे आप शरीर से करो, आप गुरु महाराज की गोद में बैठो, भजन करो, तो आपका उद्धार स्वतः ही होगा। तो मेरी अपील ये है आपसे कि हमने एक YouTube चैनल बनाया हुआ, सभी को पता है क्या? हमारे YouTube चैनल के बारे में, आप अपने YouTube चैनल के बारे में कितने लोग जानते हैं? दोनों हाथ खड़े करो जरा। 100% नहीं है, होना चाहिए वैसे, क्योंकि ये आपकी सेवा का हिस्सा है। और जो उसको सुनते हैं, क्या वो दूसरों को भी सुनवाते हैं? बड़ा आसान तकनीक बता रहा हूं मैं आपको। आप घर में काम कर रहे हैं, आप एक वीडियो चला के कहीं पे रख दें जहां से आपको आवाज आती रहे, तो आपका काम भी होता रहेगा और आपके कानों में गुरु महाराज की ध्वनि, गुरु महाराज की प्रेम रूप के आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। करेंगे आज से सभी ऐसा? जो नौकरी पेशा लोग हैं, मान लिया नौकरी पे नहीं कर सकते, उसके बाद भी तो एक आध घंटा हम वो शॉर्ट्स और उसमें बिताते हैं ना, एक दूसरे के साथ बैठ के बिताते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम उसमें सत्संग की बात करें? कोई बहुत कठिन विषय तो नहीं है करना। और दूसरा, अभी हमने अपने चैनल को फेसबुक पर और क्या है पारसी, नए नए बच्चे यूज करते हैं उसको, जेनजी, इंस्टाग्राम, उस पे भी हमने शुरू किया है। तो आप अपना तो कल्याण करो ही करो, आप अपने घर में ऐसा माहौल बनाओ कि आपके बच्चे भी उसको सुने। हो सकता है वो ध्यान देकर नहीं सुनेंगे, परंतु उनके कानों में वो आवाज जाएगी तो पता नहीं गुरु महाराज का कौन सा शब्द उनका उद्धार कर दे, कौन सी बात उनको समझ आ जाए। ये बेकार की रील चलाना, ये सास बहू के किस्से, सब यही रह जाना है। आपका उद्धार होगा तो सिर्फ सत्संग से ही होगा।